चिड़िया के बच्चे के पास जाती है, पीछे से चील भी आ जाती है। रुक जाओ, ये तुम क्या करने लगी थी? दीदी, मैं इसे मारने लगी थी। आपको तो पता है मुझे किसी भी शिकार को मारने में बड़ा मजा आता है। ये मेरा बच्चा है, मैं माँ हूँ इसकी। दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? कहीं पागल तो नहीं होगी? ये चिड़िया का बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है? उसके बाद चील अपनी बहन को सारी बात बताती है। दीदी, तुम्हारा दिल इतना नरम कब से हो गया? हमारे परिवार की बाकी चीलों को पता चलेगा तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगी। मेरी मानो तो इस बच्चे को मार दो, बल्कि तुम ऐसा करो कि ये मुझे दे दो, मैं इसे ले जाती हूँ और चिंकू को इससे शिकार करना सिखाऊंगी। आज तो तुमने ये बात की है, दोबारा ना करना, और अब चली जाओ यहाँ से। खबरदार, अगर मेरे बच्चे पर बुरी नजर डाली तो। दीदी, ये आप ठीक नहीं कर रही। इस पराये बच्चे के लिए आप अपनी बहन को डांट रही हैं। और फिर चील की बहन उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और वो चील उस बच्चे को अपने पंखों में छुपा लेती है और रात को उसे दाना खिलाकर सुला देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। चील ने अभी तक उस बच्चे को गुफा से बाहर जाने नहीं दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो बच्चा बाहर गया तो कोई भी चील उसे छोड़ेगी नहीं, और वो हमेशा बच्चे को भी यही समझाती। जूजू, मेरे बेटे, तुमने कभी भी इस गुफा से बाहर नहीं जाना जब तक मैं तुम्हें ना कह दूं। लेकिन मम्मा, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी आपके साथ जाऊं। आप प्लीज मुझे भी साथ ले जाया करें। अच्छा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन तुमने अकेले बाहर नहीं जाना। समय गुजरने के साथ साथ उस चील को चिड़िया के बच्चे से और भी प्यार हो गया था। अब कुछ दिनों से चील की सेहत कुछ ठीक नहीं थी। वो बहुत परेशान थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके जूजू का क्या होगा, क्योंकि वो जानती थी कि उसके परिवार की चीलें तो उसके जूजू को फौरन ही शिकार कर लेंगी। फिर उस चील के दिमाग में अचानक से एक बात आती है, क्यों ना मैं जूजू को इसकी माँ के पास छोड़ाऊं, यही ठीक रहेगा। वहाँ जूजू सुरक्षित रहेगा और मुझे भी तसल्ली रहेगी कि मेरा जूजू अपनी माँ के पास ही है। जूजू बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी मम्मा, कहें। बेटा, मेरी सेहत ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी असल माँ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी असल माँ एक चिड़िया है। तुम चिड़िया के परिवार से हो और मैं चील के परिवार से। मेरा और तुम्हारा परिवार बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार की चीलें तुम्हें तुरंत मार देंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में ही तुम्हें तुम्हारी असल माँ के पास छोड़ाऊँ। नहीं मम्मा, आप ही मेरी असल मम्मा हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा चिंता रहने का क्या फायदा? मैं भी उसी समय मर जाऊंगा। जूजू, ऐसे नहीं कहो, मेरा दिल फट जाएगा। तुम चलो मेरे साथ। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मुझे अभी कुछ हो जाएगा। और फिर जूजू मजबूर होकर चील के साथ चला जाता है। वो जब रानो चिड़िया के घोंसले में पहुंचते हैं तो रानो चिड़िया उस चील को देख बहुत डर जाती है। चिड़िया, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें लुटाने आई हूँ। उसके बाद चील रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। रानो चिड़िया को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अपने बच्चे को देखकर उस चील की बातों पर विश्वास आ जाता है। ये तो भगवान ने मुझे मेरी किसी नेकी का सिला दिया है जो मेरे बच्चे को सुरक्षित रखा। मम्मा, प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर ना जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जूजू, यही तुम्हारी मम्मा है। ऐसे कहते हुए चील की आंखों में भी आंसू थे और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया तो बहुत हैरान हो रही थी उस चील के जूजू के लिए प्यार पर। जूजू, मेरे बच्चे, तुम मेरे बेटे ही हो। तुम्हें नहीं पता मैं कितना तड़पी हूँ तुम्हारे बिना। लेकिन मैं अपनी चील मम्मा के बिना नहीं रह सकता। उनकी सेहत भी अच्छी नहीं है, वो अकेले कैसे रहेगी? मेरे बेटे, तुम रो नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी चील मम्मा से मिलवा लाया करूंगी। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है।
अगली सुबह जूजू रानो चिड़िया से कहता है, मम्मा आप प्लीज मुझे मेरी चील मम्मा से मिलवा लाएं, मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। रानो से भी अपने बेटे की परेशानी देखी नहीं जा रही थी। रानो चिड़िया अपने बेटे को चील से मिलवाने गुफा की तरफ चली जाती है। वो जैसे ही गुफा में जाते हैं, चील की हालत बहुत खराब थी। उसकी बहन भी उसके पास ही बैठी हुई थी और वो बस जूजू जूजू कह रही थी। जूजू जूजू। मम्मा आपको क्या हुआ है? चिड़िया, तुम इसे यहाँ क्यों ले आई हो? यहाँ तुम्हें बहुत खतरा है। मेरे बेटे को लेकर यहाँ से चली जाओ। हाँ चिड़िया, तुम अपने बेटे को लेकर चली जाओ। मेरी दीदी का आखिरी समय आ गया है। हमारे परिवार की बाकी चीलें भी आने वाली हैं। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। जूजू, मेरे बेटे, यहाँ से चले जाओ और यहाँ फिर कभी लौट कर ना आना। ऐसे कहते हुए चील मर जाती है। जूजू और उसकी मम्मा रानो चिड़िया वहाँ से आ जाते हैं।